नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिरेन और आप देख रहे हैं हिरेन इलेक्ट्रिकल चैनल। इलेक्ट्रिकल नॉलेज बैंक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं बताऊंगा, और जो है एग्ज़ाम रिलेटेड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे गए मोस्टली आज के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ टनल कलेक्टर ऑसिलेटर हैविंग L is equal to 30 microhenry and C is equal to 300 picofarad इज नियर बाई। तो उसका सही आंसर है बी 1677 किलो हर्ट्स। उसका सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है कि एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई वर्गमूल एल सी। उसमें हम एल सी का वैल्यू पुट करना है 30 माइक्रोफेरा, तो उसका सही आंसर आ जाएगा 1677.42 किलो हर्ट्स। तो बी उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ मोड 75 काउंटर इज। तो उसका ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो सी ऑप्शन उसका सही है दोस्तों, 7। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेस चार्ज रीजन अराउंड अ पीएन जंक्शन। तो उसका ऑप्शन है डज नॉट कंटेन मोबाइल कैरियर, कंटेन बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, कंटेन वन टाइप ऑफ मोबाइल कैरियर डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डोपिंग ऑफ द पी और एन रीजन। तो डी उसका ऑप्शन है कंटेन इलेक्ट्रॉन ओनली एज फ्री कैरियर। तो उसका सही आंसर है दोस्तों ए, डज नॉट कंटेन मोबाइल कैरियर। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ वी डी एस ऑफ एफ ई टी बिहेव एज। तो उसका ऑप्शन है दोस्तों वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर, करंट कंट्रोल सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल रजिस्टर। तो उसका सही आंसर है दोस्तों सी, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। Question number 5, removing bypass capacitor across the ammeter leg register in CE amplifier causes। तो उसका ऑप्शन है दोस्तों इंक्रीज इन करंट गेन, डिक्रीज इन करंट गेन, इंक्रीज इन वोल्टेज गेन एंड डिक्रीज इन वोल्टेज गेन। तो उसका डी ऑप्शन उसका सही है दोस्तों, डिक्रीज इन वोल्टेज गेन। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर एन ऑप्स एम्पलीफायर हैविंग डिफरेंट गेन AV एंड कॉमन मोड गेन AC द EMRR इज गिवन बाय अ। तो उसका ऑप्शन है ए वी प्लस ए सी, ए वी अपन ए सी, ए वी अपन ए सी प्लस 1, ए वी ए सी अपन ए वी। तो उसका सही आंसर है दोस्तों बी, ए वी अपन ए सी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ स्टेप इनपुट इज गिवन टू एन ऑप्स एम्पलीफायर इंटीग्रेटर द आउटपुट विल बी। तो उसका ऑप्शन है अ रैम्प, अ साइनोसॉइडल वेव, अ रेक्टेंगुलर वेव, अ ट्रायंगुलर वेव विद डीसी बायस। और सही आंसर है दोस्तों ए, रैम्प। Question number 8, the hysteresis is desirable in Schmidt triangle because option है energy is to be stored, discharge in practices capacitance। B option है effect of temperature would be compensated। C option है device in circuit should be allow time for saturation and desaturation। D option है it would be prevent noise from causes false triggering। तो उसका सही आंसर है दोस्तों C, device circuit should be allow time for saturate and desaturate। Question number 9, the breakdown mechanism in lightly doped PN junction under reverse bias condition is called। तो उसका ऑप्शन है दोस्तों एवेलेंस ब्रेकडाउन, जनरल ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन बाय टनलिंग, हाई वोल्टेज ब्रेकडाउन। तो उसका सही आंसर है दोस्तों एवेलेंस ब्रेकडाउन, ये उसका सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, in a common emitter connected transistor amplifier with voltage gain AV the capacitance CBC is amplified by a factor। तो उसका ऑप्शन है ए ऑप्शन है AV, बी ऑप्शन है 1 प्लस AV, सी ऑप्शन है वर्गमूल 1 प्लस AV एंड डी ऑप्शन है A²V। तो उसका सही आंसर है दोस्तों बी, 1 प्लस AV। क्वेश्चन नंबर 11, in a full wave rectifier without filter the ripple factor is। ऑप्शन है 0.482, बी ऑप्शन है 1.21, सी ऑप्शन है 1.79, डी ऑप्शन है 2.05। और उसका सही आंसर है दोस्तों ए, 0.482। क्वेश्चन नंबर 12, द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमीटर फॉलोवर इज। ऑप्शन है हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड हाई आउटपुट इम्पीडेंस, हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस। और सी ऑप्शन है लो इनपुट इम्पीडेंस एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस, डी ऑप्शन है लो इनपुट इम्पीडेंस एंड हाई आउटपुट इम्पीडेंस। दोस्तों उसका सही आंसर है बी, हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस। क्वेश्चन नंबर 13, द ओपन लूप गेन ऑफ ओपी एम्पलीफायर अवेलेबल इन द मार्केट
मे बी अराउंड। तो उसका ऑप्शन है दोस्तों 10⁻⁻1, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 105 और डी ऑप्शन है 102। तो उसका सही आंसर है दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 14, द टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर विच एग्जिबिट क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन इन इट्स आउटपुट इज। तो ऑप्शन है क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एंड क्लास सी। तो उसका सही आंसर है दोस्तों बी, क्लास बी। क्वेश्चन नंबर 15, द मेन एडवांटेज ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर इज दैट इट्स आउटपुट इज। तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज, बी ऑप्शन है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, सी ऑप्शन है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, डी ऑप्शन है डीसी। तो उसका सही आंसर है दोस्तों सी, ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर इज अप्रोक्सीमेटली। उसका सही ऑप्शन है दोस्तों 1.2, बी ऑप्शन है 0.2, सी ऑप्शन है 2.2, डी ऑप्शन है 2.0। ए उसका सही आंसर है 1.2। क्वेश्चन नंबर 17, इन एम्पलीफायर विथ नेगेटिव फीडबैक, ऑप्शन है ओनली द गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज अफेक्टेड, ओनली द गेन एंड बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर आर अफेक्टेड, सी ऑप्शन है ओनली द इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस आर अफेक्टेड, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द 4 पैरामीटर मेंशन अबव वुड बी अफेक्टेड। तो उसका सही आंसर है दोस्तों डी, ऑल ऑफ द अबव, प्लस सब ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन ब्रिज ऑसिलेटर कैन टिपिकली जनरेट फ्रीक्वेंसी इन रेंज ऑफ। तो उसका ऑप्शन रहेगा 1 किलोहर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज, बी ऑप्शन है 1 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज टू 100 मेगाहर्ट्ज और 100 मेगाहर्ट्ज टू 150 मेगाहर्ट्ज। तो उसका सही आंसर है दोस्तों ए 1 किलोहर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 19, द कंट्रोल टर्मिनल पिन 5 of 555 timer IC is normally connected to ground through a capacitor 0.01 microfarad. This is true. तो उसका ऑप्शन है दोस्तों प्रोटेक्ट द IC फ्रॉम inadvertent application of high voltage, prevent false triggering by noise couple onto the pin, convert the trigger input to sharp pulse by differentiation, suppress any negative trigger pulse। तो उसका सही आंसर है दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 20, द डिफरेंशियल एम्पलीफायर एम्पलीफाइज, ऑप्शन रहेगा एंड मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन द एवरेज ऑफ द वोल्टेज ऑन 2 इनपुट लाइन, बी ऑप्शन है डिफरेंशिएशन द इनपुट वेवफॉर्म ऑन line when other line is grounded, सी ऑप्शन है डिफरेंस ऑफ वोल्टेज बिटवीन द 2 इनपुट लाइन, सी ऑप्शन है अ डिफरेंशियल इज सम ऑफ द 2 इनपुट वेवफॉर्म। तो उसका सही आंसर है दोस्तों सी, द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज बिटवीन द 2 इनपुट्स लाइन। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट का पर्सनली रिप्लाई दूंगा। थैंक यू दोस्तों।